जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कैट्स की क्वारीज भी रहती है कि सर हमारी एनसीसी स्पेशल एंट्री कब आएगी, यानी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होल्डर की जो स्पेशल एंट्री निकलती है ओनली स्पेशल एंट्री फॉर SDSW, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उनकी स्पेशल एंट्री ध्यान रखना निकल चुकी है। तो इस बार की जो स्पेशल एंट्री है वो आपकी 52 है, यानी 52 टाइम्स निकल चुकी है। हर साल में 2 बार निकलती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 52 निकल चुकी है, तो ये ध्यान रखना मैन और वुमेन के लिए दोनों, यानी गर्ल्स और बॉयज के लिए आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एनसीसी 2022 की निकल चुकी है। क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी होती है, एज लिमिट क्या होती है, वैकेंसी कितनी है, कितनी कैटेगरी वाइज होती है, तो सभी मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक रहना, सारी चीज आपको देने वाला हूँ नॉलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना इंडियन आर्मी आपको पता होगा, एज ए एनसीसी आपको ध्यान रखना इंडियन आर्मी की भी यहाँ पर निकलती है, ठीक है ना। तो उसमें एसएसबी, ओके, ये ध्यान रखना। तो इंडियन आर्मी एनसीसी वैकेंसी 2022 नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज नहीं पढ़नी, जो मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बिहाफ ऑफ इंडियन आर्मी की वेबसाइट से निकला है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है ओनली एनसीसी कैट के लिए, यानी जो आपके एसडब्ल्यू और आपके एसडी उन्हीं के लिए होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 52 वे जो स्कीम के तहत ये निकल चुकी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और कितने पदों पे निकले, तो ध्यान रखना आपकी 55 पोस्ट है। किस किस में आपकी, चाहे बॉयज हो और चाहे गर्ल्स हो, तो उनके लिए दोनों के लिए कितनी आपकी, ध्यान रखना 55 पोस्ट, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर डेट लिखी हुई है, तो मैं उनको सेपरेट अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ऑनलाइन ये ध्यान रखना कहाँ पर प्रोसेस हो, आपको बताने वाला हूँ सारी चीज। इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स होगा अक्टूबर 2022 से, ये ध्यान रखना, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। अगर सिलेक्शन हो जाता है उनकी जो ट्रेनिंग है स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जो इनकी सीमा क्या है, शैक्षिक योग्यता मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चयन प्रक्रिया मतलब कैसे प्रोसेस होता है एक सिलेक्शन का, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ध्यान रखना आपकी जो इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री रिक्वायरमेंट, यानी आपकी रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरतमंद कौन कौन सी चीजें होती है। यानी अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के बिहाफ पर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनसीसी इंडियन आर्मी में, तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना हमारे कोर्स मैंने आपको बता दिया 50 एनसीसी स्पेशल एंट्री 52 के तहत निकला हुआ कोर्स, ठीक है ना। इसमें वैकेंसी कितनी है, तो आपकी ध्यान रखना 55 है। अब गर्ल्स की कितनी होती है सर, बॉयज की कितनी होती है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी ध्यान रखना जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, यानी आपको ध्यान रखना इसकी जो स्टार्ट, यानी आप फॉर्म कब से भर दोगे, भरना चालू होगा, ध्यान रखना 15 मार्च। अभी डेट है एक हफ्ता, यानी एक वीक अराउंड है इसकी डेट, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। 15 मार्च 2022 को इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है सर कितनी है, तो आपकी ध्यान रखना 13 अप्रैल। तो ध्यान रखना काफ़ी लंबा समय नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, 1 महीने से भी कम है, ये ध्यान रखना। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो ध्यान रखना इंडियन होना चाहिए, वो भी अनमैरिड होना चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, इंक्लूडिंग वार ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसके बिहाफ पर हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो कोर्स कमांड होती है वो ध्यान रखना अक्टूबर 2022 से, यानी जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो उसके बिहाफ पर आपका फिर प्रोसीजर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। एज ए इंडियन आर्मी के बिहाफ पर आप कैसे फिर टीच करोगे चीज़ों को लेके, ठीक है ना, आगे, तो उसका जो कोर्स होगा तो अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं सर अपनी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉरी कैटेगरी वाइज नहीं, कैटेगरी, क्योंकि आर्मी में आपको पता होगा कैटेगरी वाइज तो कुछ चलती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, रिजर्वेशन भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैन भी है और आपकी ध्यान रखना वो मैन भी है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हो यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी, यानी नॉर्मल सभी के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जनरल का मतलब उसमें सारी आ जाती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चाहे एससी हो, एसटी हो, ईबीएस सब आ जाती है, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी के ध्यान रखना 45 है मैन के लिए। टोटल कितनी बताई सर आपने, तो टोटल मैंने आपको बताई 55, जिसमें से ध्यान रखना आपकी जो मैन के लिए है 45, किसमें, जनरल कैटेगरी में। लेकिन वार्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन पर्सनली ओनली, यानी जिनके फादर या जिनकी मदर कैजुअलिटी में शहीद हो चुके हैं या मतलब उसमें है पार्टिसिपेट में, उनको एक विशेष प्रोग्राम यानी एक स्पेशल प्रोविजन मिलेगा। तो उनकी खाली जो 5 सीट है ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उनके लिए खाली 5 सीट का प्रोविजन है, यानी जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी में मतलब शहीद हो चुके हैं या मतलब उस तरीके से मतलब हेल्प कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उनके लिए 5 पोस्ट है, उनके लिए कैजुअलिटी में जो शहीद हो चुके हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितनी होगी, ध्यान रखना 50 हो गई मेल के लिए। अब बात कर लेते हैं वुमेन के लिए। तो जनरल कैटेगरी में 4 है ओनली, बहुत कम कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत कम सीट है गर्ल्स के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ध्यान रखना वार्ड ऑफ कैजुअलिटी के लिए ध्यान रखना गर्ल्स के लिए 1 है, टोटल 5 होगी, और दोनों को मिला के कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया 55 हो गई, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर देखिए आप एनसीसी स्पेशल एंट्री से जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपके बहुत कम चांसेस सिलेक्शन होने के। मैं ये आपको नेगलेक्ट या नेगेटिव डिमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है एनसीसी हर साल ध्यान रखना पास होते हैं, सिंपल सी बात है, हर साल पास होते हैं बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट में। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए 55 पोस्ट है, अब कितने बंदे आएंगे,
चाहे गर्ल्स या बॉय दोनों को मिला के, तो कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है। लेकिन जब आपकी एसएसबी एक रिक्रूटमेंट निकलती है, आप पेपर के थ्रू, एफकैट के थ्रू, एसएसबी के थ्रू, तो वहाँ पर आपको मतलब एक वेटेज होता है ना सिलेक्शन जाने का। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर क्लियर करके देन जाइए आप, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट 5 डे का इंटरव्यू लिया जाता है स्पेशलिटी पे, तो यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये आपको समझना है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखना आपकी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50 मार्क्स, यानी आपकी ध्यान रखना बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे BO, BMO, MSc हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यानी मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें SW और आपके SD ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, SW और आपके SD ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ही बैचलर डिग्री या MCOM वो सभी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। और आपके चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, तो आपकी ध्यान रखना 50% मार्क्स आपको चाहिए पास हर उसमें ईयर में, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मैंने आपको जैसे बताया एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, चाहे आपका बी ग्रेड हो चाहे आपका सी ग्रेड हो, सॉरी बी नहीं सी, सॉरी बी, या आपका ए, यानी आपके बी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड हो या ए ग्रेड हो, सी सर्टिफिकेट में आपका बी ग्रेड हो, ए ग्रेड हो, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी इसमें ऐसा एनसीसी स्पेशल एंट्री में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट क्या है सर, तो ध्यान रखना 19 से 25 ली जाती है, ध्यान रखना। एज ऑन, ये ध्यान रखना मतलब 22/7/1 से पहले, अगर आप 25 के हो चुके हो तो आपको मतलब यहाँ पर, सॉरी 19 के हो चुके हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मौका मिलता है। ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना, वही थे। मतलब आपके चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, है ना, और कौन सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है, यूनिवर्सिटी से ही होगी, है ना, तो भैया ध्यान रखना मान्यता या इसके जो भी मतलब एक रिलेवेंट पोस्ट होती है, जैसे इग्नू हो गई, BA से वहाँ से वो भी होती है ना, जरूर थोड़ी है। अगर रेगुलर से, हमने भी रेगुलर से करेगा सारी चीज़, ठीक है ना, तो वहाँ से इग्नू से भी होती है, तो एक सिमिलर उसके भी पर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर होती है। चाहे ये ध्यान रखना, अगर कोई इग्नू से, है ना, कोई इग्नू से मतलब एनसीसी करता है, वो BA करता है और एनसीसी भी करता है, तो वो भी भर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। साथ ही यहाँ ध्यान रखना एनसीसी कैट का मैंने बता दी, देखिए SD यहाँ पर प्रॉब्लम है, SD और आपके SW, है ना, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ही कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। B सर्टिफिकेट होना ही चाहिए और C सर्टिफिकेट है तो भैया बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक ना। अब एज लिमिट मैंने बताया आपका मिनिमम, यानी आपको इतनी तो होनी चाहिए 18 साल, 18 से ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मिनिमम 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम होनी चाहिए 25, यानी हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है ना, इतना ही चांस मिलेगा, उससे कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, मैंने आपको बता दी। जैसे स्टार्ट जो आपकी ध्यान रखना, फॉर्म स्टार्ट होंगे, ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके 15 मार्च 2022 से होंगे। 1 हफ्ते का टाइम है, तो आप आराम से भर सकते हैं, भरना जल्दी भर लेना, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। लास्ट डेट कब है सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ध्यान रखना 13 अप्रैल 2022 को, ठीक है ना। अब कोर्स स्टार्ट होगा मैंने आपको बताया, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अक्टूबर 2022 से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो मैंने बोला कि यहाँ पर ध्यान रखना कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल 0 रुपये, नन, ध्यान रखना। जनरल हो चाहे OBC हो, उनकी 0 रुपये, आपके चाहे ST हो, SC हो, फीमेल में ये ध्यान रखना 0 रुपये। नो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल कैंडिडेट ऑल फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो भी एनसीसी कैट गर्ल्स में बॉयज़ जो भी फिलअप करते हैं फॉर्म, उनके लिए ध्यान रखना उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना, ठीक है ना। ये देयर इज नो अमाउंट पे टू फिल अप दिस फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी एसएससी स्पेशल एंट्री का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपके शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट होते हैं, मतलब आपका जब शॉर्ट लिस्ट, मतलब आपको पहले नाम होता है कि मतलब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो एक लिस्ट में नाम आ गया ना, आपको ये ध्यान रखना शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। उसके बाद होता है आपका SSB इंटरव्यू, सिंपल सी बात है, आपका SSB ध्यान रखना एक तो पेपर की भी पर होता है, जो एक नॉर्मल सबके लिए होता है, चाहे कोई भी बंदा हो, है ना, ये ध्यान रखना। तो SSB आपकी जो स्पेशल एंट्री में आपको ध्यान रखना 5 डे का फेस करना पड़ता है इंटरव्यू, क्योंकि आपको पेपर दे नहीं देना पड़ता है, इसलिए तो हमारी स्पेशल एंट्री है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना। तो एनसीसी इंटरव्यू में क्या बोला, ओनली शॉर्ट लिस्ट से एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो SSB एज अ सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद, मतलब कहाँ पर आपको वो देना होगा, ध्यान रखना इसका सेंटर कहाँ पर है, तो इलाहाबाद UP में है, एक भोपाल MP में है, बेंगलोर कर्नाटक में है, और एक अभी है यहाँ पर क्या कपूरथला, ये पंजाब में, ध्यान रखना। अ कॉल अप लेटर फॉर द SSB इंटरव्यू विल बी इशू बाय द रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर ऑफ द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ईमेल, यानी इनके बाद, यानी इन सेंटरों पर जब आप अपना सिलेक्शन देने जाओगे, है ना, तो वहाँ पर आपको जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका जो एक मैसेज आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो भी वहाँ पर आपका नंबर रजिस्ट्रेशन होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना।
आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है ध्यान रखना, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, मतलब टेस्ट वेस्ट सब होगा जैसे एज अ आर्मी के भी यहाँ पर होता है। उसके बाद होता है मेरिट लिस्ट, यानी जब आपका फाइनल पूरा प्रोसेस होता है, मतलब आपने इंटरव्यू पास कर लिया, मेरिट में पास हो गया तो उसकी भैया लिस्ट बनती है फिर, है ना, मेरिट लिस्ट। तो कैंडिडेट हु विल पास मेडिकल टेस्ट विल बी एश्योर ज्वाइन लेटेक फॉर द बेसिक ऑफ मेरिट। तो ध्यान रखना जब उनका एग्जाम हो, मतलब उनका फेस, मतलब इंटरव्यू फेस होने के बाद उनका जब मेडिकल पास हो जाता है तो उनके भैया एक नाम आ जाता है कि हाँ ये बंदा क्लियर है, तो उनके भैया घर ज्वाइनिंग लेटर हो जाता है, आ जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी तो खुशी की बात वही है। अब उसके बाद कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखना, देखिए आर्मी है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे एक बंदा या मतलब जो गर्ल्स बॉय है उनके लिए एक फिट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी होती है, तो ध्यान रखना 157 सेंटीमीटर, चेस्ट होती है मिनिमम एक्सपेंस 5 मीटर, तो उनके लिए 5% मतलब 5% ही 5 सेंटीमीटर फुलानी पड़ती है एक्स्ट्रा जितनी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फीमेल कैंडिडेट के लिए तेरा हाइट होती है 152 सेंटीमीटर, वेट होता है 42 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ चेंज भी हो जाते हैं तो एज अ शेड्यूल के बिहाफ पर होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। फिर मैंने आपको आइडिया बता दिया है। आई साइट भी होता है, ध्यान रखना 6669, ठीक है। अनकरेक्ट विदाउट ग्लास, मतलब आपको ध्यान रखना विदाउट ग्लास भी होना चाहिए, ठीक ना, मतलब विदाउट ग्लास से भी आप इतना देख पाओ। 6/6 कुछ नंबर होता है, मतलब छोटा का ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा। और ग्लास होता है, ठीक है ना, और 666 करेक्ट विद ग्लास, है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, मतलब ग्लास के साथ भी होगा और एक बिना ग्लास के इतनी होनी चाहिए। ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो ध्यान रखना आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, एक ध्यान रखना हमारा होगा गार्जियन डी एग्री, मतलब आपके जो गार्जियन है इसमें अप्लीकेबल आपके द्वारा है नहीं, ठीक है ना, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आपके पेरेंट्स मना कर रहे हो फिर भी, है ना, तो ध्यान रखना गार्जियन डी एग्री, ठीक है ना। उसके बाद भैया ध्यान रखना एनसीसी सर्टिफिकेट, चाहे आपका ध्यान रखना बी हो तो आप बी लगाइए, और आप सी हो तो आप पे सी लगाना, ठीक है ना, दोनों में से एक ही लगाना, सी लगाना पहले। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, तमाम पैन कार्ड के थ्रू आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना भैया सारी चीज़ होगी तो आपकी भैया एक क्या बोलते हैं खर्चा पानी हम कह सकते हैं कि सैलरी है ना, जिस पे आउट जिसे कहते हैं ना, इसके सैलरी स्केल तो कितना होता है लेवल इसका, ध्यान रखना 56,000 शुरू में, 56,100 रुपये पर मंथ मिलती है, तो ये ध्यान रखना है ना, लेवल 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री रिक्वायरमेंट 2022 के लिए। तो आप जाना जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है वहाँ पर जाना, उसके बाद फिर वहाँ पर लॉगिन करना, अपनी आईडी बनी होगी तो तमाम भरे होंगे, उसके बाद यूजर आईडी बन जाएगी तो आपको वहाँ लॉगिन करना, फिर आप जो भी वहाँ पर सबमिशन डेट आप कर देना। तो ये सभी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है weeklyGKTech.com, आपको वहाँ मिल जाएगी, हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर सब पर अपलोड कर दी जाएगी। तो इस सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा करो, प्लीज दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, अपनी जो भी क्वारीज है जरूर बताना कमेंट में, आपको सारा जो मैंने आपको सेशन बताया सारी समझ में आई नहीं आई, फिर भी आपकी क्वारीज रहती है कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको एक इंपॉर्टेंट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस पर जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, जो भी हमारी एक आपकी क्वारीज है तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं हमें तमाम सोशल मीडिया इंस्टाग्राम सभी पे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।